अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और सिटी 42 पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं मौजूद हूँ एम्पोरियम मॉल में और यहाँ पर आज काफ़ी रश है। काफ़ी रश इस वजह से है क्योंकि ईद उल अज़हा बहुत करीब है और अब बस चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं और फिर ईद का दिन आ पहुँचेगा, तो लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि यहाँ जश्न का समाए इतना यानी कि रश है और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। सो आज हमें जो यहाँ पर लोग मिलेंगे उनके साथ मिलकर हम और आप आज का शो एंजॉय तो करेंगे ही। और आज का टॉपिक होने वाला है यूट्यूब पर। हम बहुत दफ़ा सुनते हैं कि टिकटॉक बैन हो रहा है, हो चुका है, पबजी बैन हो चुकी है, फिर ऑर्डर्स आते हैं, फिर बहाल कर दिया जाता है। इसी तरह से आए रोज़ हम कुछ ना कुछ सुन रहे होते हैं। अब हालिया दिनों में ये सुना गया कि शायद इम्कानात हैं कि यूट्यूब को बैन कर दिया जाए पाकिस्तान में, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन लोगों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और लोग हंसे नाला नज़र आ रहे हैं। सो आज हमें इस मॉल में जो लोग मिलेंगे उनसे हम और आप इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उनकी ओपिनियन जानेंगे कि यूट्यूब से उनको क्या फ़ायदा है और अगर यूट्यूब बैन हो जाए, बंद हो जाए तो फिर क्या होगा और लोगों की जो ख़यालात हैं वो इस बारे में क्या हो सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों से क्वेश्चंस पूछेंगे, रिडल्स, टंग ट्विस्टर्स और भी बहुत कुछ, शॉपिंग के हवाले से भी बातचीत करेंगे। सो लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम अलीना। अलीना, आप क्या करती हैं? मैं कुछ भी नहीं घर में रहती। अच्छा, कुछ भी नहीं करती? क्या मतलब कुछ भी नहीं करती? फॉर द टाइमिंग कुछ भी नहीं कर रही, घर में हूँ, फ्री। या क्या हुआ आपने? मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद आगे क्यों नहीं कंटिन्यू किया? बस कुछ भी। शादी का इंतज़ार कर रही हैं, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी कल्चर में मोस्टली लड़कियाँ करती हैं, पढ़ने के बाद शादी का इंतज़ार। नहीं, शादी वादी का कोई शौक नहीं है, शादी करनी भी नहीं है। ऐसे सभी कहते हैं लेकिन करते तो फिर सारे ही हैं, तकरीबन सभी करते हैं। तो फिर आप वेली क्यों हैं, कुछ कर क्यों नहीं रही? वैसे बस वेले रहना भी तो एक काम होता है ना। हाँ, सही बिल्कुल कहा कि फ़ारिग रहना भी एक हुनर है, फ़न है, हर कोई फ़ारिग रह नहीं सकता। तो ठीक, आपने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद आजकल आप फ्री हैं, तो जब आप फ्री होती हैं और इतना ज़्यादा फ्री होती हैं, इतना प्लेंटी ऑफ टाइम आपके पास होता है, तो फिर आप कैसे वो टाइम गुजारती हैं? अब इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल में ही बहुत इंटरटेनमेंट होती है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक ही देख लें तो आपका दिन गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा आप क्या यूज़ करती हैं? टिकटॉक कितना यूज़ करती हैं? टिकटॉक 100 है बस। 100 और यूट्यूब? यूट्यूब तो बहुत ज़्यादा, ड्रामे बहुत देखती हूँ के बहुत सारे ड्रामे। तो अगर पाकिस्तान में यूट्यूब बैन कर दिया जाए और जैसा कि ऐसे ही खबरें भी आ रही हैं, र्यूमर्स भी कह लें आ रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं होना चाहिए। फिर हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे वही तो बताएं। पहले तो घर में रहते हैं ना, फिर कहाँ जाएंगे? ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन कहाँ जाएंगे ये आप बताएं ना। नहीं, आपने कहा फिर कहाँ जाएंगे, तो मेरा तो सवाल आपसे है ना कि फिर आप कहाँ जाएंगी अगर यूट्यूब बंद हो गया, तो फिर आप क्या करेंगी? ऑल्टरनेट क्या होगा? कुछ भी नहीं, घर वालों का सर खाएंगे और क्या। घर वालों का सर आप कैसे खाती हैं, कितना खाती हैं, कैसे खाती हैं? जितना आपका खा रही हूँ। जितना मेरा खा रही हैं। चले, मेरा तो भी आप खैर इतना नहीं खा रही, लेकिन मुझे ये बताएं पूरी मॉल में आप क्या करें? शॉपिंग के लिए आए थे, लेकिन बस रश बहुत ज़्यादा है, इसलिए बस। आपने शॉपिंग की, ईद की शॉपिंग की या वैसे शॉपिंग करनी थी? ईद की शॉपिंग ऑलरेडी कर ली हुई थी हमने और बस अभी कुछ चीज़ें रह गई थी वो लेने के लिए हमारी। वो चीज़ें आप लेने के लिए आई थी, ठीक है। यूजुअली आप शॉपिंग किसके साथ करना प्रेफर करती? अपनी सिस्टर के साथ। ठीक, और बाकियों के साथ, घर वालों के साथ बनती नहीं है या वैसे ही कंफर्टेबल? नहीं, वैसे इसके साथ ज़रा फन हो जाता है मेरा, इसलिए तो। फन के लिए आप क्या क्या करती हैं? फन के लिए मैं बहुत कुछ करती हूँ, सेल्फीज बनाती हूँ, पिक्चर्स बना लेते हैं। और लड़कियाँ इतनी पिक्चर्स क्यों लेती हैं? आप कितनी लेती हैं? बस हो जाती हैं दिन में 5, 6, 10, 8। रोज़ाना आप 5-6 सेल्फीज लेती हैं? वाह, क्या स्टेमिना है आपका, रोज़ाना। सही हो गया। अच्छा, चलें आपसे पूछते हैं एक पहेली, और वो पहेली ये है कि वो क्या चीज़ है जो हम सब यानी कि हम इंसान खाना नहीं चाहते लेकिन फिर भी खा लेते हैं किसी ना किसी? टिंडे। नो, टिंडे मुझे बड़े पसंद है, सीरियसली मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है, लेकिन अम्मा बनाती है तो हमारे घर में बहुत झगड़ा होता है कि नहीं खाना। नहीं, ये वैसे इसका जवाब नहीं है। वो क्या चीज़ है जो हम खाना नहीं चाहते फिर भी खा लेते हैं? नहीं, मुझे नहीं आइडिया। पहेली है। नहीं, हारे ना आप थोड़े तुक्के मारे हैं। मैं हार गई क्या? सॉरी, हार गई।
यार इसके रेड ए का बहुत मजे करिए, हार गई हार गई हार गई। सही, कोई टैलेंट है आप में? टैलेंट है तो सही, लेकिन बस वही लाहौर के लोगों का ये जो एक थोड़ा सा मसला है ना, जो डे हटता है। और वैसे भी हम बेसिकली अंदरून शहर से हैं, तो हमारे तो ये मतलब बच्चे बच्चे ऐसे ही तकरीबन बोलते हैं सब। बच्चे बच्चे ऐसे ही तकरीबन बोलते हैं, लेकिन यहाँ बताती चलो लाहौरियों का हाँ ये मसला होता है रे अड़े का, लेकिन जो अंदरून लाहौर के लाहौरी होते हैं उनका ज़्यादा मसला होता है रे और अड़े का। ठीक हो गया। तो आप में टैलेंट की बात हो रही थी, टैलेंट आपने क्या है? टैलेंट वही मैं घर वालों को कहती हूँ कि अगर मेरा डे ना हटता तो मैं अच्छी सिंगर होती, या मैं अच्छा, यानी आवाज़ आपकी अच्छी है? हाँ, अच्छी मॉडल बन सकती थी। अच्छा, मॉडल, यानी रे डे से मॉडल बनने का तो कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो मॉडल आप अभी भी बन सकती हैं इस खराबी के साथ, लेकिन गाना हम आपसे सुनना चाहेंगे, सो गाना सुना दें। गाना मैं सुना दूंगी, लेकिन मेरे वही ऐसे ही इट्स ओके, हाँ हाँ श्योर। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। और मुझे जुबानी आते भी नहीं है इतने गाने तो। अच्छा, लेकिन इन्होंने कहा है हम तेरे बिन नहीं रह सकते। वाह वाह वाह, पहली दफ़ा मैंने ऐसा कोई सिंगर सुना जिसके रेडे का मसला लिरिक्स बोलते हुए भी आ रहा है। लेकिन ठीक हो गया, आपसे करवाते हैं एक टंग ट्विस्टर। वो टंग ट्विस्टर ये है, विलीज रियल रेयर व्हील, विलीज रियल रेयर व्हील, विलीज रियल रेयर व्हील। ये आपने 5 दफ़ा क्विकली कहना है, विलीज रियल रेयर व्हील, विलीज रियल विलीज रियल रेयर व्हील। नहीं बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा, ट्राई तो करें। विलीज रियल रेयर व्हील। विलीज। आप मुझसे वो वाला बुलवा रही है ना, कुछ और बुलवा लें। कुछ और है ना, तो वो बुलवाएं। विलीज रियल रेयर व्हील। नहीं, ये आज का मेरा था, मेरे तो माइंड में भी नहीं था इसमें रे आ रहा है। इसमें आर ज़रूर आ रहा है, ऑब्वियसली उर्दू में रे भी आएगा, लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगा, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मलिक हमज़ा। हम साहब क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, CS कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं और स्टूडेंट हैं आप, तो आजकल तो आपकी मौजें चल रही होंगी। नहीं, मुझे तो नहीं है, पेपर दिए हैं अभी ऑनलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन पेपर्स किस तरह से हुए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस नॉर्मल गया है, इतना अच्छा नहीं था। क्यों? फर्स्ट टाइम था इसलिए, तो बस दे दिए किसी तरह। अच्छा, तरीका क्या था, किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम्स दिए? आई वांट टू नो। एप्लीकेशन थी टीम्स माइक्रोसॉफ्ट, तो उस पर उन्होंने पेपर अपलोड किया, तो हमने। घर बैठे चीटिंग नहीं हुई? हाँ, चीटिंग होती है उस पर। किस तरह? गूगल अच्छा, ओपन यानी बुक कि पेपर था, उन्होंने खुद कहा था ओपन बुक का पेपर, तो आप जैसे मर्जी करें। अच्छा, तो फिर आपने कितनी चीटिंग की? चीटिंग ऐसे किया है, हमने ग्रुप बनाया हुआ था, सबने ना यूनिवर्सिटी के रैंडमली लड़कों ने मिलके, उस तरह से फिर आपने चीटिंग करके एग्ज़ाम्स दिए। यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में अगर ओपन बुक भी हो तो चीटिंग अच्छी खासी हो सकती है। ठीक हो गया। मुझे बताएं, एम्पोरियम क्या कर रहे हैं? शॉपिंग करने आए थे क्यों? ईद के लिए। ईद के लिए क्या ख़रीदा, क्या लेना है, क्या रह गया? हो गया ऑलमोस्ट सब। पैंट शर्ट लिया, सलवार कमीज लिया और शूज। किसके साथ शॉपिंग करनी है? मैं किसके साथ गया था? दोस्त के साथ आया था। दोस्त के साथ? क्यों, लड़के क्यों प्रेफर करते हैं कि दोस्तों के साथ शॉपिंग की जाए, फैमिली के साथ क्यों? दोस्तों के साथ वैसी ना बॉन्डिंग, केमिस्ट्री मिलती है। हाँ, ऐसी है। सही हो गया। मुझे ये बताएं कि YouTube कितना इस्तेमाल करते हैं आप? YouTube तो नहीं मैं करता ज़्यादा इस्तेमाल। क्यों? यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े रीजनेबल आप लगते हैं, फिर भी टिकटॉक इस्तेमाल करें। टिकटॉक पे टाइम पास कह लें आप। YouTube पे जब मुझे कोई चीज़ ना समझ आ रही हो काम के वाले। अगर पाकिस्तान में YouTube को बैन कर दिया जाए तो आपके ख्यालात, ओपिनियन क्या होगी? नहीं, करना तो नहीं चाहिए उनको बैन, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है यार ये तो हमारे लिए। सुनने में आ रहा है कि YouTube को बैन कर दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? कर तो आप- नहीं सकते, देखें आगे जो हुकूमत को सही लगे वो सही है। वो सही है, यानी कि अगर YouTube इनके ख्याल में बैन कर दिया जाता तो ठीक है, ना भी किया जाए तो खैर है। गूगल चल रहा है ना, गूगल पे भी। हाँ, लेकिन YouTube की अपनी बात है, आप फिर ड्रामास कहाँ देखेंगे? और भी बहुत कुछ आपको YouTube से देखने को मिलता है। मुझे लगता है आप YouTube इतना यूज़ नहीं करते, तो इसलिए आप उसके फ़वाइद तक पहुँच ही नहीं सकते। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं, आपसे पहेली पूछ रही हूँ, वो कौन सी सिटी है जहाँ पर कोई भी इंसान रह नहीं सकता? सिटी रह नहीं सकता, पहेली है ये। सिटी में सिटी कार। इनके मुताबिक
जो सिटी गाड़ी है उसमें कोई इंसान रह नहीं सकता है। नहीं, रहने को तो फिर रह सकता है अगर ऐसी बात है, लेकिन इसका जवाब ये नहीं है। सिटी में रह नहीं सकता। आई डोंट नो। यू शुड नो, यू शुड गेस समथिंग। सी एरिया। सी एरिया कौन सा होता है? समुद्री। अच्छा सी, वो वाला सी, समंदर वाला सी। नहीं, मैंने सिटी की बात की है। सिटी सिटी। डोंट नो। यू डोंट नो। अच्छा चलें, ठीक है। आपके साथ करते हैं एक टंग ट्विस्टर, और वो टंग ट्विस्टर ये है कि विलीज रियल रेयर व्हील, विलीज रियल रेयर व्हील। फिर से एक बार बताइए। विलीज रियल रेयर व्हील, विलीज रियल रेयर व्हील। रिलीज रियल रेयर रीज। विलीज रियल रेयर व्हील, ये आपने 5 दफा कहना है। विलीज रियल रेयर व्हील। रिलीज रियल रियल नहीं हो। विलीज रियल रेयर व्हील। रिलीज रियल रियल दोबारा। विलीज रियल रेयर व्हील, विलीज रियल रेयर व्हील, विलीज रियल रेयर व्हील, विलीज रियल रेयर व्हील। रेयर व्हील। रिलीज रियल रेयर व्हील। रिलीज रियल रियल व्हील। रिलीज रियल रेयर व्हील। सही, ठीक। आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो हम मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल में, और यहाँ पर जो हमें लोग मिल रहे हैं उनके साथ मिलकर हम और आप इंजॉय कर रहे हैं। और आज का टॉपिक यूट्यूब पर है, वो डिस्कस कर रहे हैं। और बहुत से लोगों के मुताबिक कि पाकिस्तान में यूट्यूब को हरगिज़ बैन नहीं होना चाहिए। अभी हम एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ मज़ीद लोगों से गपशप करेंगे। आप देखते रहिए सिटी 42। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से अभी हम वापस आ चुके हैं। एम्पोरियम मॉल में हम मौजूद हैं, और यहाँ पर लोगों का जो रश है वो बहुत ज़्यादा है। ईद की वजह से बहुत से लोग यहाँ पर ईद की शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। अभी हम कुछ और लोगों के पास चलते हैं और देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपनी ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, और यूट्यूब बैन होने के मुतालिक उनकी क्या राय है। सो कुछ और लोगों के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? ईमान शाहिद। ईमान, क्या करती हैं आप? मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ इंटर के बाद। इंटर के बाद आप मास कम्युनिकेशन करिए। किसने कहा आपको मास कम्युनिकेशन करने का? कैसे ख्याल आया? कहा किसी ने। मेरा पर्सनल बहुत लाइक इंटरेस्ट है। What do you want to become after completing your degree? I want to become an anchor. अच्छा, ये मुझे नहीं समझ आती, लोगों के माइंड में ऐसी क्यों बात है कि जो एंकर होते हैं उनके लिए मास कम्युनिकेशन की डिग्री बहुत ज़रूरी होती है। इट्स नॉट मैंडेटरी। No, but प्रोफेशनल के लिहाज से वही एक फर्स्ट आता है। एंकर बनने के लिए टू बी एन होस्ट, शो होस्ट। अच्छा, ये मास्क ऊपर कर लें। मैंने मास्क लिया हुआ, तो आप क्यों नहीं लेंगी? आपको डर नहीं लगता अगर मेरे पास कोरोना हो या आपके पास भी हो सकता है? वन शुड बी वेरी केयरफुल। अच्छा, एंकर बनने की हम बात कर रहे थे, तो एंकर बनने के लिए आपके पास मेरे ख्याल में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने उर्दू का न्यूज़ कास्टेड या न्यूज़ एंकर बनना है तो उर्दू अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश करनी है तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज अच्छा होना चाहिए। डिग्री डज नॉट मैटर एट ऑल, स्पेशली एंकरिंग। यप, श्योर। हाँ, तो इसलिए मतलब सॉरी, पॉलिटिक्स आनी चाहिए। पॉलिटिशियंस को आनी चाहिए। हाँ, आपको करंट जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में नो हाउ होनी चाहिए। सो मेरे ख्याल में लोगों के माइंड में ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर हम मास कम्युनिकेशन करेंगे तो ही हम एंकर बन सकते हैं। एंकर आप वैसे भी बन सकते हैं अगर आप में स्किल्स हों तो। व्हाट एल्स, अगर आप एंकर ना बन पाएँ फिर क्या करेंगी? कोई बैकअप प्लान्स तो होते हैं ना, सबके होते हैं। शो होस्टिंग यानी कि करना इसी में ही कुछ है। चलिए, ऑल द वे। मीडिया वैसे क्यों? इट्स अ लाइमलाइट। I think I have an ability to goes on of it, so that's why. ठीक है, चलें, ऑल द वेरी बेस्ट। वैसे मुझे ये बताएं, जनरली एंकर बनने की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके नज़दीक? Confidence. What else? The way you have the confidence, the way you are talking of, like, and the major is that you have No, and it's Quran not. issues. Quran, you have to know. You about the should be Quran. very much up to dated about all the things issues. happening around you. और इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें होती हैं। खैर, let's move forward. YouTube कितना यूज़ करती हैं? Not much more. Not much more. लेकिन अगर पाकिस्तान में YouTube बैन हो जाता है, क्योंकि ऐसी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद पाकिस्तान में YouTube बैन हो जाए, then what will you do? Nothing.
नथिंग मतलब Because I'm not a much user of YouTube. होना चाहिए नहीं होना चाहिए बैन? नहीं भी होना चाहिए और होना भी चाहिए. नहीं क्यों नहीं होना चाहिए और होना क्यों चाहिए? नहीं क्यों नहीं होना चाहिए, ड्रामा जो छूट जाता है वो देख सकता है बंदा, और होना इसलिए चाहिए बिकॉज ऑफ लाइक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा गलत तरफ आ रही हैं, उस चीज़ों को बैन होते हैं. चलें जी, ठीक हो गया. आपकी एक ओपिनियन आ गई. आपसे पूछते हैं एक सवाल, और वो सवाल ये है कि वो कौन सी सिटी है जहाँ पर इंसान नहीं रह सकता? अफ्रीका. सिटी अफ्रीका. अफ्रीका में इंसान नहीं रह सकते, और अफ्रीका तो सिटी है भी नहीं. अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट. देन आई डोंट नो दिस आंसर. इसका आंसर बड़ा आसान था और ये रिडल था. चलें, एक टंग ट्विस्टर है, वो करते हैं. विलीज रियल रियर व्हील, विलीज रियल रियर व्हील. यू हैव टू रिपीट इट 5 times वेरी क्विकली इन द सेम मैनर. विलीज रियल रियर व्हील, विलीज रियल रियर व्हील, Believes real railway. विलीज रियल रियर व्हील. Believes real railway. Believes real rearway. Believes real railway. गलत गलत गलत. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम साउद है. सॉरी, साउद. सऊल. सऊल क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. और सऊल का मतलब क्या है? कोशिश करने वाला. कोशिश करने वाला. तो आप मामलात में कितनी कोशिश करते हैं? जितनी हो सके उतनी तो कर लेते हैं. कितनी हो सके? अब ये काउंटेबल तो नहीं है. अच्छा ठीक है, ये नहीं कि काउंटेबल नहीं है. अच्छा मुझे ये बताएं कि एम्पोरियम मॉल में आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने घर वालों के साथ आया हूँ ईद की, क्योंकि लॉकडाउन लग गया ईद की वजह से, तो आज घर वाले अपनी शॉपिंग करना चाहते थे. चलें, आप ईद की शॉपिंग करने आए हैं, तो अभी तक आपने क्या ख़रीदा, या सिर्फ ख़रीदारी करवाने में मदद फिलहाल करें? तो करवाने में ही मदद कर. करवाने में मदद करें. तो आप अपनी शॉपिंग क्या करेंगे? यूजुअली ईद की शॉपिंग किस तरह से करते हैं, क्या होती है? वैसे बड़ी ईद पे तो ये होता है कि कुर्ता वगैरह ले लिया नमाज के लिए, और अगर तो रिलेटिव्स वगैरह अगर दावत है तो उसके लिए अल्लाह से नए कपड़े लेते हैं, ताकि दावत के अंदर भी एक अच्छी तरह से बंदा अपने रिलेटिव्स के पास से आता है. तो फ़िलहाल तो भी एक कुर्ता ही लेने का इरादा है. जो चलें, आपका एक कुर्ता लेने का इरादा है नमाज के लिए. अच्छा मुझे ये बताएं कि यूट्यूब यूज़ करते हैं, कितना यूज़ करते हैं अगर करते हैं? काफ़ी ज़्यादा, मुझे तो काफ़ी हेल्प होती है, क्योंकि मेरा तो फील्ड वर्क ही इस रिलेटेड है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूट्यूब पे ही आपको मिल जाती हैं जिससे आपको हेल्प होती है, ट्यूटोरियल्स वगैरह. सही. लेकिन अगर यूट्यूब को पाकिस्तान में बैन कर दिया जाए, जैसे कि कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, देन व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे आप? हम लोग तो बेसिकली यही कर सकते हैं कि प्रोटेस्ट वगैरह ही कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर, अगर कोई चल रहा है ट्रेंड. तो यूट्यूब के लिए मतलब मैं तो कभी भी ये पसंद नहीं करूँगा कि यूट्यूब बैन हो, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सोर्स है नॉलेज का, और आपको बेहतर से बेहतर तरीके के अंदर ट्यूटोरियल मिल जाते हैं, और एक नहीं कई मिल जाते हैं. ठीक है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज़रूर होंगे इसके जो कुछ लोग देख रहे हैं, पर मैं समझता हूँ कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं. फिर हमारे कई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह हैं या जो नहीं भी हैं, वो भी यूट्यूब पे अर्निंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं. तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये एक सोर्स है इनकम का भी, और ये मुल्क को भी फ़ायदा देता है, लोगों के लिए भी एक रोज़गार का तरीका. तो मेरा तो ये नहीं बंद होना. चलें, ठीक हो गया. आपसे पूछते हैं एक सवाल, और वो सवाल ये है कि वो कौन सी सिटी है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स, इंसान नहीं रह सकते? नो आइडिया. कोई टैलेंट है आपने, कोई शायरी, कोई गाने का, एनीथिंग? एक शेर सुना देता हूँ. तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता. बस इतना सा था? मुझे लगा कभी और भी आएगा. सॉरी. चलें, एक टंग ट्विस्टर है, वो करते हैं. विलीज रियली रियल, भूल गई मैं खुद ही. विलीज रियल रियर व्हील, विलीज रियल रियल रेयर व्हील, विलीज रियल रेयर व्हील. 5 दफ़ा कहना क्विकली. विलीज रेयर रेयर वी, विलीज रेयर रेयर वी, विलीज रेयर रेयर वी, विलीज रेयर रेयर वी. विलीज रियल रेयर व्हील. ओके. विलीज रियल रेयर वी, विलीज रियल रेयर वी, विलीज रियल रेयर वी, विलीज रियल रेयर वी, विलीज रियल रेयर वी. आपसे बात करके अच्छा लगा, शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम. मारुख. मारुख. मारुख, आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ. लेकिन आप हाउसवाइफ लगती नहीं है, सीरियसली. ये अच्छी बात नहीं. अच्छी बात है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. कब हुई आपकी शादी? 6 months बैक. 6 months बैक. तो कैसे गुजरी आपकी मैरिटल लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई या वैसे ही हैं जैसे पहले थी? मेरे ख्याल से 2 लोगों की कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड करता है. थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल इंसान और अच्छा हो जाता है. सही हो गया. अच्छी लाइफ है ये वाली. पहले ये अच्छा क्यों, कैसे, हाउ? लड़कियां तो
शादी करने का वैसे बहुत लड़कियों को बहुत शौक होता है, शादी हो जाती है तो फिर वो कहती हैं हाय हाय क्या। सही इंसान से हो जाए तो और भी मज़ा आता है। अच्छा, सही इंसान से हो जाए। अब सही इंसान की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? बस कुछ भी नहीं, आपका जो लाइफ पार्टनर होना चाहिए केयरिंग होना चाहिए और उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए। जिस दिन रिस्पॉन्सिबल हो जाए उस दिन शादी कर ले। जिस दिन रिस्पॉन्सिबल हो जाए उससे शादी कर ले। मेरे ख्याल में शादी जो है ना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, तुक्का लग गया तो लग गया, ना लगा तो फिर ज़िंदगी भी ख़राब होती है। लेकिन अपने लिए ख़ुद भी दुआ करनी चाहिए कि हमें अच्छा लाइफ पार्टनर मिले और उम्मीद करते हैं और इंशाल्लाह दुआ भी यही है कि आपकी आने वाली ज़िंदगी भी खुशियों से भरपूर हो। एम्पोरियम मॉल क्या करिए? एम्पोरियम में लास्ट मिनट पे शॉपिंग करने आई हूँ। लास्ट मिनट तो अभी नहीं हुआ, अभी तो बहुत टाइम। 11th आरी चल रहा है, हस्बैंड से पूछें, बहुत मुश्किल से कन्विंस करना पड़ता है इधर आने के लिए। ठीक है, कन्विंस क्यों करना पड़ता है? कन्विंस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आज वर्किंग डे था, ऑफिस वगैरह से निकल के फिर दोबारा यहाँ आना तो काफ़ी ज़रा हेक्टिक हो जाता है। अच्छा, सही हो गया। तो अभी तक क्या ख़रीदारी की और हस्बैंड कितने आपकी मतलब अभी तक कितनी शॉपिंग की और आपके हस्बैंड कितने सपोर्टिव हैं, कितने हेल्पिंग हैं शॉपिंग करवाने? वो कहते हैं कि बस मेरा कार्ड ले लो और बस उसके बाद जो पूछना है पूछ लो, अदरवाइज जगह जगह फिर नहीं सकते, सिर्फ स्पॉट्स ढूंढते हैं वहाँ बैठने के लिए, बैठ जाते हैं। अभी बैठे हुए हैं कहीं पर? अभी भी कहीं बैठे ही होंगे। अभी भी कहीं बैठे होंगे, लेकिन अच्छी बात है, कार्ड पकड़ा देते हैं, क्रेडिट कार्ड पकड़ा देते हैं, यानी आप पर ट्रस्ट करते हैं कि आप बैंक जो बैलेंस जितना भी उनका है वो ज़ाया नहीं करेंगी, पैसे ज़ाया नहीं होंगे। नहीं नहीं, ही नोज मी वेरी वेल। अच्छा, और आप किफ़ायत शुमारी मुहिम पर चलती हैं? जब आपके ऊपर होल्ड आ जाता है ना, जब आप पे किसी चीज़ का, तो आप ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं। अच्छा, चलें, हमें मारूख से बड़ी अच्छी बातें सीखने को मिल रही हैं और जितनी भी लड़कियां अभी अनमैरिड हैं तो उनको भी इस मारूख के इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, यूट्यूब यूज़ करती हैं, ड्रामे श्रामे देखती हैं? बिल्कुल देखती हूँ। कितना? जब टाइम मिल जाए, मतलब अभी क्योंकि हस्बैंड ऑफिस चले जाएं, फिर काम शाम देख के मेड्स वगैरह से आप फ्री होते, तो मेरे ख्याल से पहले ही आप यूट्यूब ही देखते हो। अगर पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो जाए देन व्हाट विल यू डू? बहुत अच्छा होगा, मैं तो कहती हूँ, बड़ा अच्छा चीज़ होगी अगर बैन हो जाए तो। क्यों क्यों क्यों? हम लोगों को ज़्यादा टाइम मिलेगा इंटरैक्शंस करने के। मैं कहती हूँ कि पूरा दिन यूट्यूब और मोबाइल्स के बगैर स्पेंड करके देखिए, देयर आर सो मच टू थिंक अबाउट इन लाइफ। हम लोग इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं गेम्स में, कभी बारिश को गौर से देखा है, कभी नेचर को गौर से देखा, टाइम ही नहीं है हमारे पास। यानी अच्छी बात की, लेकिन यूट्यूब फिर भी चलें, वो उन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए और उन चीज़ों को भी देखना चाहिए, सोचना समझना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में यूट्यूब को बैन नहीं होना चाहिए। बैन होने से इसके बड़े नुकसानात हो सकते हैं। बहुत से लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है, बहुत से लोगों की अर्निंग इससे वाबस्ता है, तो मेरे ख्याल में बैन तो नहीं होना चाहिए। लेकिन स्ट्रगल और बढ़ जाएगी लोगों के लिए। हाउ? स्ट्रगल इसलिए बढ़ जाएगी कि घर बैठ के वीडियोस बनाना एक स्ट्रगल है, घर से बाहर निकल के काम करने की मजदूरी की जो स्ट्रगल है वो उस थोड़ी। लेकिन फिर भी इन एनी केस मेरे ख्याल में यूट्यूब बैन नहीं होना चाहिए तो गलत होगा। ये मेरी खैर अपनी ओपिनियन है, हम तो लोगों से उनकी ओपिनियन जान रहे हैं। मारूफ के मुताबिक यूट्यूब अगर बैन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सी जो चीज़ें सराउंडिंग्स में नेचर को, बारिश को और बहुत सी चीज़ों को, फैमिली को हम इग्नोर करते हैं, तो उनको उनके साथ टाइम गुजारने का, उनको नोट करने का, ऑब्जर्व करने का हमें मौका मिल जाएगा। ठीक, मारूफ आपसे एक रिडल पूछूं? टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर करवा लूँ? टंग ट्विस्टर भी करवाऊंगी। पहले मुझे ये बताएं वो कौन सी सिटी है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स रह नहीं सकते, रहना भी चाहें तो रह नहीं सकते, मर जाएंगे? मर जाएंगे बिकॉज ऑफ नेचर, क्लाइमेट कंडीशंस। बस एक ऐसी सिटी है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स रह नहीं सकते। मेकअप सिटी। मेकअप सिटी हमारे सामने इस वक्त मेकअप सिटी और इनको एकदम मेकअप सिटी याद आ गई। वाओ, इंटेलिजेंट जवाब है लेकिन इट्स नॉट द राइट आंसर। टंग ट्विस्टर करते हैं। विल इज रियल रेयर व्हील, विल इज रियल रेयर व्हील। विल इज रियल रियल व्हील। 5 दफा कहना, विल इज रियल रेयर व्हील, विल इज रियल रेयर व्हील। बियर है एंड पे। विल इज रियल रेयर व्हील, विल इज रियल रेयर व्हील, विल इज रियल रेयर व्हील, विल इज रियल रेयर व्हील। थैंक यू सो मच। और हम मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल में और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके साथ मिलकर हम और आप आज का शो एंजॉय कर रहे हैं। लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके के साथ ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और हमारा आज का टॉपिक यूट्यूब पर है कि अगर पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो जाए तो उसका क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा हो सकता है। लोगों के बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के जवाबात इस टॉपिक पर आ रहे हैं। कुछ लोगों के मुताबिक यूट्यूब बैन होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, बहुत नुकसान होगा। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ मज़ीद लोगों से गपशप करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप।
सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से अभी हम वापस आ चुके हैं। यूट्यूब हमारा आज का टॉपिक है। अगर पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो जाए तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं और क्या फ़वाइद हो सकते हैं। मेजॉरिटी लोगों के मुताबिक यूट्यूब को पाकिस्तान में बैन नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका बहुत नुकसान होगा। बहुत से लोगों के यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि बहुत मुतासर हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन ऐसी चीज़ें जो हैं वो ज़ेर गौर ज़रूर आती रहती हैं। अभी हम एम्पोरियम मॉल में मौजूद हैं। यहाँ जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं उनसे मज़ीद इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ाकत। रफ़ाकत, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? दरअसल हमारा स्टोर है और वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। ठीक है, आपका स्टोर है और आप जॉब करते हैं। एम्पोरियम मॉल क्या करें? एम्पोरियम मॉल मैं थोड़ी बहुत ही फैमिली के साथ आया था शॉपिंग करने के लिए और अभी शॉपिंग की है, तो शॉपिंग करके वापस। फैमिली के साथ शॉपिंग करना अच्छा समझते हैं या नहीं समझते? क्योंकि मोस्टली जो मर्द होते हैं वो फैमिली के साथ प्रेफर नहीं करते शॉपिंग करना। उनको लगता है कि जो ख़वातीन घर की होती हैं ना वो बहुत टाइम लगाती हैं। मैं ज़्यादातर अपनी मम्मा के साथ आता हूँ और जो हमारी वाइफ है वो घर पे ही रहती हैं। बच्चों की जो ये मामला चल रहे हैं इसकी वजह से बच्चों को थोड़ा सा दूर रखा हुआ है। और लेकिन आपकी वाइफ माइंड नहीं करती कि आप अपनी मदर के साथ शॉपिंग करते हैं, या कभी वाइफ को भी मौका देते हैं कि वो भी आएँ और शॉपिंग कर लें? जब एम्पोरियम मॉल की एंट्री हुई थी ना, फर्स्ट टाइम लेकर आया था उसको, मतलब घुमाने फिराने के लिए, और थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की थी और उसके बाद हम वापस चले गए। और हमारा जो घर का सिस्टम है, हमारा मेन जो है वो हमारी मदर पे चलता है। अच्छा, यानी कि ये बड़ी ख़तरनाक बात है। पता नहीं इनकी बेगम बर्दाश्त कर लेती हैं। मोस्टली जो लड़कियां होती हैं वो पसंद नहीं करती ये चीज़, लेकिन बड़े सच्चाई का इन्होंने मुजाहरा किया और सच बोल दिया कैमरे के सामने कि अपनी मदर के साथ शॉपिंग करते हैं और बेगम के साथ नहीं करते। और इनके घर में इनकी मदर का होल्ड है। वंडरफुल। यूट्यूब कितना यूज़ करते हैं? मैं यूट्यूब इतना बेसिकली इस्तेमाल नहीं करता। मैं ज़्यादातर फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करता हूँ, वो भी अगर थोड़ा सा मसरूफ़ ना हो। ठीक, अगर यूट्यूब पाकिस्तान में बैन कर दिया जाए तो क्या होगा? आपको कोई नुकसान होगा या नहीं? आप बुरा फील करेंगे या नहीं? देखिए, यूट्यूब पे जो गलत इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तो गलत इस्तेमाल यूट्यूब का कैसे होता है? ये जो मतलब ज़्यादातर आजकल की जो लड़के हैं या लड़कियाँ हैं इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जो यूट्यूब पे जिनका मतलब कि रोज़गार है वो चला रहे हैं, और उनके लिए जो है वो ख़तरनाक बात है। बस मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी का यूट्यूब है, उसके अपने चैनल है, वो चला रहा है। यूट्यूब किसी का नहीं है, चैनल किसी का हो सकता है, यूट्यूब किसी का चैनल नहीं की हो। बात कर रहा हूँ और चैनल की बात कर रहा हूँ। दरअसल अगर यूट्यूब बंद हो जाता है तो सबसे साफ जारी बात है लोगों को नुकसान होगा। ठीक हो गया, समझ नहीं, कुछ सारी खिचड़ी मची हुई है इस टाइम। आपसे पूछते हैं एक सवाल, और वो सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो इंसान खाना नहीं चाहता पर फिर भी खा लेता है? वो कौन सी चीज़ है जो इंसान खाना नहीं चाहता और फिर भी खा लेता है? कौन सी चीज़ है जो खाना चाहता है, नहीं खाना चाहता फिर भी खा लेता फिर भी खा लेता है? मजबूरन मेरे ख्याल में तो ज़्यादातर जो है वो थप्पड़ खा लेते हैं। हाँ, वैसे ये भी जवाब हो सकता है, इंटेलिजेंट जवाब है, लेकिन इसके अलावा और भी एक जवाब है। लेकिन वाकई बहुत से लोग थप्पड़ खाना नहीं चाहते पर उनकी हरकतें ऐसी होती हैं कि थप्पड़ उनको मारना पड़ जाता है, या कईयों को किस्मत बुरी होती है कि उनको थप्पड़ पड़ भी जाते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, अकील अब्बास। अकील, क्या करते हैं? मैं स्टडी क्या पढ़ते हैं? नाइकॉम। क्यों पढ़ते हैं? स्टडी क्यों की जाती है? स्टडी क्यों की जाती है? चलें बताएं, स्टडी क्यों की जाती मेरा अफसर बनने के लिए। है? आपने बड़े होके क्या करना है? और कितने बड़े होना है? और फिर और बड़े होके क्या करना है? और बड़े हो के माँ बाप की ख्वाहिशात को पूरा करूँगा। माँ बाप की ख्वाहिशात क्या हैं आपसे मुतल्लिक? डी फार्मेसी कोर्स और साथ इंशाल्लाह डॉक्टर। अच्छा, डी फार्मेसी कोर्स और साथ इंशाल्लाह डॉक्टर। लेकिन आप आई कॉम कर रहे हैं, तो आई कॉम के बाद कौन सा डी फार्मेसी होती है या डॉक्टर बना जाता है? नहीं, ये अभी कोरोना के बाद इंशाल्लाह क्या करेंगे कोरोना के बाद? जिना अस्पताल में क्या करेंगे? कोर्स करेंगे, डी फार्मेसी का डिप्लोमा करेंगे। लेकिन डी फार्मेसी जो प्रॉपर डिग्री है उसके लिए तो एफएससी प्री मेडिकल होनी चाहिए, और डॉक्टर भी अगर एमबीबीएस बनना है तो भी आपका प्री मेडिकल और एमकैट क्लियर होना चाहिए। तो समझ नहीं कुछ आई, लेकिन चलें, आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो। एम्पोरियम क्या कर रहे हैं? जी, एम्पोरियम मॉल क्या कर रहे बस कज़न के साथ। हैं? घूमने फिरने आए हैं, शॉपिंग करने? नहीं, घूमने फिर क्यों? घूमने फिरने के लिए और बड़ी जगह हैं। बस वैसे ही। बस वैसे ही का क्या जवाब होता है? सही जवाब नहीं, घर के पास था इसलिए आ गए। घर के पास था इसीलिए आ गए। तो कोरोना के दिनों में तो घर बैठना चाहिए, आप एम्पोरियम आ गए। नहीं, कोरोना के दिनों में बंदा घर बैठ बैठ के बोर होने लग जाता जब आप बहुत बोर होते हैं तो आप क्या करते हैं? है। यूट्यूब। अच्छा, और अगर पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो जाए तो फिर आप क्या करें? नहीं, यूट्यूब बैन नहीं होना चाहिए मैम। क्यों नहीं होना चाहिए?
मैम कई लोग इससे पैसा वगैरह कमा सकते हैं। अगर वैसे ही पाकिस्तान में बहुत गुर्बत आ रही है, ठीक है, अगर यूट्यूब बंद हो गया तो फिर तो जो लोग कमा रहे हैं वो तो फिर आगे गुर्बत है तो फिर मुश्किल है। सही, तो आपके ख्याल में कि YouTube बंद नहीं होना चाहिए और YouTube को चलते जाना चाहिए, और पाकिस्तान में गुर्बत बहुत, और अगर YouTube बंद हो गया तो मज़ीद गुर्बत आ जाएगी। इनकी लॉजिक, इनकी ओपिनियन इस बारे में ये है। आपसे पूछते हैं एक पहेली, और पहेली ये है कि वो क्या चीज़ है जो रोते रोते और रोते रोते मर जाती है? सही पूछी है ना? वो क्या चीज़ है जो रोते रोते मर जाएगी? रोते रोते नो आंसर। नो आंसर नहीं, तुक्का मारे, क्या मतलब नो आंसर? इट हैज़ सम आंसर, इट्स अ रिडल। इसका जवाब भी है। वो क्या चीज़ है जो रोते रोते मर जाती है? रोते रोते विलीज रियल रेयर व्हील, विलीज रियल रेयर व्हील। ये आपने 5 दफ़ा क्विकली कहने की कोशिश करनी है। रिलीज रियर रियर बी, रिलीज रियर रियर बी, रिलीज रियर रियर बी, रिलीज रियर रियर बी, रिलीज रियर रियर बी। गलत। विलीज रियल रेयर व्हील, विलीज रियल रेयर व्हील, रिलीज रियर रियर बी, रिलीज रियल रेयर। रिलीज रियर रियर बी। थैंक यू सो मच। ये तो था आज का प्रोग्राम, और हम मौजूद थे एम्पोरियम मॉल में, और यहाँ पर जो हमें लोग मिले उनके साथ मिलकर हमने और आपने गपशप की, एंजॉय किया। यूट्यूब का जो टॉपिक था वो डिस्कस किया, और बहुत से लोग ऐसे थे जिनके मुताबिक यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इसका बहुत से नुकसान होगा। लोगों की एंटरटेनमेंट है, लोग यहाँ पर ड्रामास देखते हैं जो टीवी पर मिस हो जाते हैं, वो तमाम चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल होती हैं, तो ये तमाम चीज़ें बहुत मुतासर होंगी। और इसके साथ साथ कुछ लोगों के जो यूट्यूब चैनल हैं, अगर यूट्यूब बंद हो जाता है तो वो भी मुतासर होगी, और अर्निंग लोगों की रुक जाएगी, बहुत हद तक मुतासर होगी। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि यूट्यूब बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनके मुताबिक यूट्यूब बैन होना चाहिए, और उनको प्लेंटी ऑफ टाइम मिलेगा, और बहुत सी चीज़ें जिनको अभी हम रियल लाइफ में इग्नोर कर रहे हैं, अगर हमारे पास ये वाली चीज़, ये वाली एप्लीकेशन नहीं होगी तो हमें उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने का भी टाइम मिलेगा। इस तरह से मिले जुले ओपिनियन हमें मिले, लेकिन ज़्यादा लोग इसी हक में थे कि यूट्यूब को बैन नहीं होना चाहिए। आई एम श्योर आज के प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम में मैंने जो रिडल्स पूछे थे उनके जवाब आपके साथ शेयर करूंगी। पहला सवाल वो ये था कि वो कौन सी सिटी है जहाँ पर कोई इंसान रह नहीं सकता? इलेक्ट्रिसिटी इज़ द राइट आंसर। फिर एक और सवाल वो ये था कि वो क्या चीज़ है जो रोते रोते मर जाती है? मोमबत्ती इसका सही जवाब है। और फिर एक और सवाल वो ये था, और वो क्या चीज़ है जो इंसान खाना नहीं चाहता और फिर भी खा लेता है? इसका सही जवाब है धोखा। इंसान धोखा नहीं खाना चाहता और फिर भी खाता है, और अक्सर ही खाता रहता है। सो ये तो था आज का प्रोग्राम, एंड आई एम श्योर कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।